हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग बडी। हम लोगों ने पिछली क्लास में बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग ये सब चीज़ें पढ़ी थी और आज हम लोग लिस्ट, टेबल्स और फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उन पे वर्क करेंगे। किस तरह टेबल्स को स्टाइल दिया जाता है, फॉर्म को स्टाइल दिया जाता है, लिस्ट को स्टाइल दिया जाता है, उनकी बुलेट्स चेंज की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं काम की तरफ। हम लोग अपने फोल्डर में गए, HTML CSS में, और फिर हम लोग वहीं CSS में आए और हम लोगों ने फाइल बना ली है लिस्ट, टेबल, फॉर्म और .html। ये लिस्ट मैंने खुली हुई है यहाँ पर, ये रहा ये पेज। अब यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। ये मैंने वीडियो कोड पर लिस्ट खोल दी है। यहाँ हम लोग HTML अपनी बनाएंगे। HTML बनाने के बाद यहाँ हम लोग इंटरनल CSS पे काम करेंगे। किस तरह स्टाइल का टैग लिया और इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। तो पहले तो हम लोगों को काम करना है किसका, लिस्ट का। पहले लिस्ट को हम लोग स्टाइल लेके देखेंगे। तो लिस्ट को स्टाइल किस तरह देंगे, पहले तो हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट किस तरह, सबसे पहले वही हम डिव लगाएंगे। डिव के अंदर हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट किस तरह, जूएल अनऑर्डर लिस्ट, और फिर इसके अंदर एक लिस्ट बनाएंगे एल आई। ठीक है, ये एल आई की हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्डर लिस्ट पे भी काम करना चाहें तो ऑर्डर लिस्ट पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ हम लोगों ने ओ एल बनाई, इसके अंदर हम लोगों ने एक एल आई बना ली। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कुछ काम करते हैं। जैसे हम लोग लिख दिया फर्स्ट, यहाँ हम लोगों ने लिख दिया एल आई बनाई एक, और यहाँ लिख दिया हम लोगों ने सेकंड, और थर्ड में हम लोगों ने लिख दिया थर्ड थर्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक छोटी सी एक लिस्ट बना ली। अब इसको देखते हैं हम लोग। ये लिस्ट वर्क कहाँ कर रही है, ये यहाँ पर। इसको मैंने रिफ्रेश करा तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ गई। अब यहाँ तो मैंने ऑर्डर लिया था तो ये 1 2 3 ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये 1 2 और 3 जो है इसको मैं चेंज कर दूँ। तो मैं किस तरह चेंज करूँगा, यहाँ मैं आया, यहाँ मैंने लिया ओ एल, और ओ एल को मैं चेंज करने आता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप डॉट डिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या हुआ। ये लिस्ट आ गई, वो डिक्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कुछ और लेना चाहूँ तो ये देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ आ सकते हैं। लोअर ग्रेड ये क्या चीज़ें देखते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या है। ये है अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, अच्छा ऐसी और भी क्या चीज़ है, अपर अल्फ़ा, इनिशियल, अनसेट। अच्छा एक चीज़ और होती है इसके अंदर, लोअर रोमन। ये देखिए लोअर रोमन, इस पर अक्सर लिस्ट आप लोग देखेंगे ये होते हैं, ये देखिए लोअर रोमन में। तो इस तरह हम लोग लिस्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोई और चीज़ बनाते हैं, जैसे कि चलते हैं किस पे चलें, और भी चीज़ है। अच्छा हम लोग इसके बाद देते हैं, अगर हम लोग दें बुलेट्स, तो बुलेट्स अपर रोमन क्या है ये, अच्छा ये बड़े रोमन में आ जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह होगा। ठीक है, अगर हम अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, लाइक वही मेरा फेवरेट पैराग्राफ, ये हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अच्छा इस एल आई को ही हम लोगों ने 3 जगह या 2 जगह कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। ठीक है, अच्छा इसको चेक करते हैं चला के पहले। ये तो ये आ गया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम इस ओ एल को एक विद भी देते हैं। तो हम लोगों ने विद दे दी भाई 500 पिक्सल। ठीक है, तो हम लोग गए नोट ओ पी एक्स एस लिख दिया मैंने गलती से, अब सेव किया, अब चलाया तो ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, क्या चीज़ होती है वो,
करके थी, क्या थी, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। पोजीशन ये आ गई इनसाइड, आउटसाइड, इनिशियल, इनहेरिट और अनसाइड। तो इनसाइड अगर हम करके देखें तो क्या हो रहा है भाई, ये देखें, ये आप लोगों को भी देखा, ये जो है बिल्कुल इसका, ये इसके साथ में आ गया। जबकि अगर मैं आउटसाइड कर दूं तो ये बिल्कुल उस तरह हो जाएगा जिस तरह ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो इनसाइड जो होता है वो अक्सर उसके लिए होता है, जैसे हम लोग कोई पैराग्राफ बनाते हैं या हम लोग रिसर्च आर्टिकल जब लेते हैं तो उसके अंदर जब रेफरेंस डालते हैं तो उसके लिए कौन सा इनसाइड यूज़ होता है। इनसाइड किस तरह होता है, इनसाइड लिख दिया मैंने अगर, तो ये नीचे जो स्पेस है ये ऐसी ले लेगा। अगर मैं आप लोगों को सही तरह दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ पर एल आई में मार्जिन या मार्जिन दे दूँ 10 पिक्सल का, मैं चलाऊँ तो थोड़ी दूर दूर हो गई है, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ देना चाहूँ तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी दे सकता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या दूंगा, यहाँ मैं अगर अंडरलाइन लगाना चाहूँ तो अंडरलाइन लगा सकता हूँ इसमें। मैं इसमें अंडरलाइन लगती नहीं है, तो मैं अंडरलाइन लगाना चाहूँ तो यहाँ अंडरलाइन भी लगा सकता हूँ। पूरे में अंडरलाइन लगी हुई है, पर इसमें अच्छी नहीं लगती लगी हुई, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं ये कोई आगे जा रहा है, कोई लाइन पीछे जा रही है। अब अगर मैं इसको जस्टिफाई करूँगा ये तो सारी लाइनें एक राउंड में आ गई, तो थोड़ी खूबसूरत लगने लगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी उसकी क्या कहते हैं सी एस एस थी इसकी लिस्ट की। अच्छा, और एक और चीज़ भी है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं 1 या 2 रोमन या ये सब चीज़ें नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ भाई मैं अपने पास से कुछ दूँ, कोई मैं इमेज लगाऊँ। इमेज लगाऊँ अगर मैं, तो कोई मैं इमेज उठाता हूँ पहले, लिस्ट स्टाइल टाइप इमेज। अगर मैं यहाँ से कोई इमेज ले लूँ तो किस तरह लूँगा, मैं यहाँ से कोई इमेज उठाई, जैसे मैंने एक, अगर ये इमेज उठा लूँगा, फर्स्ट करते हैं आप लोग, मैं ये इमेज उठा रहा हूँ, तो ये मैंने सेव की कहाँ पर, अपने फोल्डर में, यहाँ पर आके मैंने यहाँ सेव कर ली ये इमेज, ठीक है। अब मैं आया अपने कोड पे दोबारा, मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने लिस्ट स्टाइल इमेज, इमेज के बाद यूआरएल दिया मैंने उसका, और यूआरएल मैंने क्या दिया, यहाँ सी एस एस डायरेक्ट में अगर डॉट डॉट स्लैश, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह, हम लोगों ने यहाँ डॉट डॉट स्लैश डाला। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा डॉट डॉट स्लैश क्यों डाला हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने जो काम कर रहे हैं वो सी एस एस के फोल्डर के अंदर लिस्ट जेबिस फॉर्म पे कर रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने जो इमेज सेव की है वो कहाँ सेव की है, वो हम लोगों ने सेव की है सी एस एस के फोल्डर के बाहर। तो यहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सी एस एस के फोल्डर के बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग इसका पूरा नेम कॉपी करेंगे और एक्सटेंशन भी याद रखेंगे डॉट पी एन जी, ठीक है। और यहाँ आके हम लोगों ने वो नाम पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद डॉट पी एन जी मैंने लगाया और सेव किया, ये ऑलरेडी यहाँ आ रही है, ठीक है। तो अच्छा, ये इतनी बड़ी आ रही है, तो हम लोगों को जो इमेज उठानी है वो इमेज ही इस साइज़ की उठानी है कि वो छोटी सी यहाँ पर आने लगे। ये इमेज ही हम लोग ये उठाई है हम लोगों ने, जो ऑलरेडी बहुत बड़ी है। तो हम लोग देखकर उठाएंगे इमेज कोई कि छोटी सी इमेज उठाएंगे, क्योंकि इसका साइज़ और विड्थ हम लोग खुद से नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो इमेज उठाएंगे हम लोग ऐसी उठाएंगे जो बिल्कुल छोटी हो, या फिर हम लोग किसी टूल से उसको छोटा करेंगे पहले, और फिर उसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इमेज लगाने का। अच्छा, ये हम लोगों ने सीख लिया लिस्ट स्टाइल टाइप का। अब हम लोग आएंगे किस पे, टेबल्स पर। ये हम लोगों ने सीख ली, यहाँ तक हो गई हमारी ये
लिस्ट की सारी सी एस एस, और हम लोग आएंगे टेबल पर और टेबल की सी एस एस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आए हम लोग, हमने फिर एक डिव क्रिएट की। डिव डिव के बाद हम लोग अब टेबल बनाएंगे। टेबल टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टी एच रखेंगे। टी एच मतलब टेबल हेडिंग। अच्छा, ये गलत हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रखेंगे टेबल ड्रॉ। एक ड्रॉ बनाई, उसके अंदर रखेंगे हम लोग टेबल हेडिंग। और टेबल हेडिंग का तो एक अलग से टैग बनता है। टी एच यहाँ रखा हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ रख दिया टी डी, टेबल हेडिंग, और उसका टेबल डाटा आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ आए दोबारा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ ड्रॉ बनाना शुरू करेंगे। एक ड्रॉ, उसके अंदर कितने कॉलम रखेंगे हम लोग, एक रो के अंदर हम लोग चार चार कॉलम को बना लेते हैं। तो टी डी, यहाँ हम लोगों ने रख दिया भाई एस नंबर। उसके बाद हम लोगों ने रख दिया नेम। क्लास, और यहाँ सेक्शन, सेक्शन कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग काम करते हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। एस नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन, ये चार चीज़ें यहाँ आ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेबल हेडिंग पे हटे यहाँ से। उसके बाद आए हम लोग इस पे, फिर एक टेबल लॉ बनाई हम लोगों ने। टेबल लॉ बनाने के बाद टेबल डाटा, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, इस चारों को, इन चारों को ये कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, डाटा डालना शुरू किया। नेम मैंने रख दिया भाई मौसम, मौसम। अच्छा, उसके बाद मैंने रख दिया भाई क्या क्या चीज़। अच्छा, यहाँ तो आ गया पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, नेम, लास्ट इस, और सेक्शन, सेक्शन नंबर कर दिया बी। ठीक है, उसके बाद आ गए हम लोग यहाँ पर, यहाँ मैंने कर दिया टू अभी, और यहाँ हम लोगों ने कर दिया इसका भी एम सी एस। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ कर दिया क्या, सेक्शन ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लोग आए, हम लोगों ने किया ग्राफिक, थ्री, ग्राफिक, बी सी एस, यहाँ हम लोगों ने कर दिया सेक्शन, इसको भी ए दे दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको चला के देखा। अब ये देखें, ये कितना अजीब सा लग रहा है कि, अच्छा ये देखें, ये क्या हुआ, एस नंबर में नहीं आए, एस नंबर में नेम आ गया सर, ये क्या हुआ। टी डी तो हम लोगों ने पहले किया, तो हम लोग ऊपर चल के देखते हैं यार, तो ये क्या हुआ है भाई। ये तो सही है। टेबल हेडिंग के टैग अंदर लगेंगे। ये देखिए, हम लोगों ने एक टैग उधर लगा दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों को ये परेशानी होने लग गई।
ये हम लोगों ने देखेंगे, ये जैसे ही मैंने टी एच के टैग लगाया ये सारा ऑलरेडी ऊपर का हेडिंग जो है बोल्ड होकर आने लगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आए अपने स्टाइल में, और स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले तो हम लोगों ने टी एच जो है देखिए टेबल टी एच के हम लोगों ने दिए मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। नो टी आर को अगर हम दें मार्जिन 10 px, नो वर्किंग, वाई वर्क नहीं कर रहा, टेबल टी एच सॉरी, अगर मैं ये दूँ पैडिंग कर दूँ, सॉरी ये मार्जिन नहीं, कहाँ लगेगी पैडिंग, अगर मैं पैडिंग दे दूँ तो बाहर का तो मार्जिन नहीं देगा ना, अंदर का ही मार्जिन देगा, तो हम लोगों ने इसको मार्जिन दिया, वो पैडिंग दी, पैडिंग हम लोगों ने 10 px, ये आगे इस तरह थोड़ा दूर दूर हो गया सबसे। अच्छा, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो मैं दे दूँ बॉर्डर इनको, बॉर्डर 1 px सॉलिड, ठीक है, ये आ गया इसका बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक प्रॉपर्टीज और आती है, कौन सी, टेबल कोलैप्स की, अगर मैं यहाँ लिख दूँ टेबल और यहाँ मैं डाल दूँ बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स, यहाँ आ रहा है ये बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स, ठीक है। इससे क्या होगा, अब यहाँ पर जो देखें यहाँ हर बॉर्डर के बाद थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है, ये गैप खत्म करना तो किस तरह, अब मैंने कोलैप्स लगा के जब सेव किया तो ये गैप खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 3 तो आ रहे हैं, उसके बाद एक लाइन जो है वो हमारी क्या है, एम्प्टी आ रही है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पहली लाइन जो है, पूरी पहली लाइन, उसको उसका बॉर्डर मैं कुछ और दूँ, और दूसरी लाइन में कुछ और हो, थर्ड लाइन में कुछ और हो, ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं, उनका हर लाइन का कुछ और हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, या तो मैं हर टी एच को जाके बॉर्डर देना शुरू कर दूँ, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो या फिर क्लास देना शुरू कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, टी एच की जगह मैं टी आर ओ क्लास दूँगा, ठीक है। तो टी आर ओ क्लास देने के लिए हेडिंग मैंने ऐसी छोड़ दी, उसके बाद मैंने फर्स्ट रो पे आया, फर्स्ट रो का मैंने रखा क्लास मैंने दी 1, क्लास मैंने 1 दे दी, या मैंने दे दी क्लास मैंने दे दी यहाँ पर रेड या ग्रे, तो क्लास मैंने दे दी ग्रे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आया मैंने सेकंड को यही छोड़ दिया ऐसी, और थर्ड पे मैंने फिर से क्लास दे दी ग्रे, ठीक। अब मैंने यहाँ पर तो अभी क्लास दिए, कोई काम नहीं किया, कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऊपर आऊँगा, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आया मैं, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा डॉट ग्रे, डॉट ग्रे के बाद डॉट ग्रे के बाद अब मैंने क्या किया यहाँ पर, डॉट ग्रे के बाद मैंने लगाया यहाँ कलर और ग्रे, कलर मैंने दे दिया ग्रे। अब क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, कलर ग्रे कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये देखें फर्स्ट लाइन का मौसम जो है ये ग्रे पे आने लग गया। तो इसका टेक्स्ट, अगर मैं टेक्स्ट की जगह मैं अगर बॉर्डर देना कर दूँ, बॉर्डर दे दूँ इस तरह का, बॉर्डर बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड कलर ग्रे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। हर लाइन के बाद एक लाइन ऐसे आई होगी, फिर मैं हर लाइन के बाद एक लाइन को क्लास इस तरह की चेंज कर दूँ, तो क्या होगा, वो उसकी क्लास चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद नीचे आया मैं यहाँ,
अच्छा, और मैं क्या देना चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक काम करते हैं और टी आर की पैडिंग और दे देते हैं। एक काम करते हैं, पैडिंग भी छोड़ा, हम क्या करते हैं इसको, इसकी विद भी दे देते हैं टी डी की। टी डी की विद हम लोगों ने कर दी 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये हर टी डी बड़ा हो गया थोड़ा, ठीक है। उसके बाद मैं आया यहाँ पर और मैंने क्या किया, मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ आया मैं और मैं चाह रहा हूँ अब कि भाई सेक्शन जो है, सेक्शन राइट साइड पे लिखे हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, हर सेक्शन पे जाके, सेक्शन मतलब क्या है, फोर्थ में, फोर्थ में हर टी एच में जाके मुझे इसको एक क्लास देनी पड़ेगी। कौन सी क्लास, जैसे हेडिंग तो यही रहने देते हैं हम लोग, हम चाहते हैं इसका डाटा जो है, डाटा जो है क्लास राइट, ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने दे दिया क्लास राइट, यहाँ पर भी मैंने दे दिया क्लास राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ आया मैं, क्या किया मैंने, डॉट राइट टेक्स्ट अलाइन राइट, ये सारे राइट पैरामीटर है, ठीक है। तो इस तरह टेबल की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और चाह रहा हूँ, मैंने फोर्थ रॉ में कुछ नहीं लिखा ऐसी, यहाँ जैसे मैं फर्स्ट करें, मैं यहाँ काट देता हूँ एम सी एस, यहाँ भी मैंने ये काट दिया, ये हो गए एम्प्टी सेल, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये एम्प्टी सेल को शो ही ना करें, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ मैं लिख दूंगा, या बल्कि ये ऐसे छोड़ देते हैं, वे बीच का कॉलम, बल्कि चलो करके दिखाते हैं आपको, एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे काट देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऊपर आया और मैं लिखकर टेबल एम्प्टी सेल हाइट, ठीक है, नो करके वाई, हाँ ये देखें हाइड हो गई, वो मैंने सेव नहीं किया था। तो ये क्या करा, एंटी सेल हाइड करा, तो ये जो एंटी सेल है नीचे के वो हाइड होगा, और बीच में सेल आ रहा है वो ऐसे ही रह रहा है। जो नीचे के सेल होंगे वो एम्प्टी सेल जो वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे अपने फॉर्म की तरफ। अब हम लोग क्या इस पर काम करेंगे, फॉर्म पर। तो इन सब चीज़ों को कर देते हैं कमेंट। सही है, और यहाँ आते हैं हम लोग और इस टेबल को भी डिफ को कर देते हैं हम लोग कमेंट, ठीक है। इस डिफ को भी हम लोगों ने कर दिया कमेंट। उसके बाद हम लोग आए नीचे, उन्होंने किया एक डिफ और बनाई। अब हम लोग करेंगे फॉर्म पे काम। तो हम लोगों ने फॉर्म लिया सबसे पहले, फॉर्म के बाद हम लोग आ गए इस पे एक टेक्स्ट फील्ड के लिए, टेक्स्ट फील्ड लेंगे पहले। टेक्स्ट फील्ड किस तरह लेंगे, वही लिखा हम लोगों ने, इनपुट टाइप टैक्स और नेम आईडी जो भी है वो सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद वही हम लोगों ने लगाया क्या, लेबल। यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया लेबल, फॉर फॉर मैंने लगा दिया यूज़र नेम, और यहाँ मैंने आईडी में आकर क्या दे दिया, यूज़र नेम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों ने एक और बी आर लगाया, और उसके बाद एक और टेक्स्ट फील्ड ली, क्या नाम होगी, लेबल क्लास, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनाई, इनपुट
टाइप टेक्स्ट की ये आ गया। और किसके लिए लिया हम लोगों ने यहाँ पर, क्लास के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए और हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने एक सेक्शन के लिए हम लोगों ने लिया एक पुट टाइप टेक्स्ट id इक्वल्स टू सेक्शन, ठीक है। ये लिया हम लोगों ने चीज़ है। जैसे हमारा तो ये आ गया, ठीक है। आईडी सेक्शन, अब इसको हम लोग चला के देखते हैं पहले। ये यूँ आ गया कुछ इस तरह की। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ एक चीज़ देना भूल गया, यहाँ पर मैं बी आर देना भूल गया, तो यहाँ मैंने एक ब्रेक लाइन कर दिया, तो ये टेक्स्ट फील्ड कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ किया, यहाँ आया मैंने और यहाँ दिया वहाँ क्या चीज़, यूज़र नेम, क्लास और सेक्शन, ये आया और मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसमें थोड़ी खूबसूरती आए, थोड़ा ये अच्छा लगे, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आया मैं और यहाँ आने के बाद इन सबको मैंने दे दिया इनपुट को, जितने भी इनपुट हैं उसको मैंने दे दिया। आया मैं यहाँ इनपुट और इसको दे दिया मैंने विथ 100 पिक्सल, 200 पिक्सल हाइट, 50 पिक्सल पैडिंग, पैडिंग हो गया 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, कलर ग्रे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने इसको एक ही दफ़ा में दे दी और इसकी मैंने फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दी। फॉन्ट फैमिली कर दी मैंने ये, ठीक है। अब मैं इसको आता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो ये देखिए ये तो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो भाई इतनी नहीं, मुझे सिर्फ 20 पिक्सल चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको मैं 5 कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये फिर भी बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए, हम लोग कहाँ जाएंगे, मार्जिन पे, मार्जिन 10 पिक्सल, मार्जिन में 10 पिक्सल दिया, ये हो गई इस तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर कैसे देंगे हम लोग उसका, बॉर्डर रेडियस 10 px। अच्छा, बॉर्डर रेडियस क्या है आप लोग पूछेंगे, तो मैंने आपको बताना भूल गया था, ये देखिए ये साइडों से फील्ड घूम गई है हल्की सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास में आए और क्लास में आने के बाद हम लोग गए क्लास में @ MVSP, ठीक है। यहाँ हम लोग एक और दे देते हैं, ये 2 स्पेस का आगे कर देता है, 2 स्पेस फिर भी, ठीक है। @MVSP, ठीक है, ये आ गया, सही है, ये हो गया। और करना है MVSP, ये और आगे थोड़ी सी सेक्शन में आए, सेक्शन में भी हम लोगों को करना है, सेक्शन में हम लोग और यहाँ हम लोगों ने कर दिया MVSP, ये ठीक है। ये तीनों फील्ड सेम आ गई है। तो यहाँ मैं एक और करना चाहूँ,
बी प्लस बी, ठीक है। तो ये सेम आ गई है सारी कुल। उसके बाद अब मैं इस पर काम करना चाहूँगा। अब इस पर क्या हो रहा है, एडमिन में लिख रहा हूँ तो किस तरह लिखवा रहा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये, बहुत ही बुरा लग रहा है। तो यहाँ आए हम लोगों ने फॉन्ट साइज़ कितना किया था 24, तो इसको हम लोगों ने दे दिया 18। अब मैं क्या करूँगा यहाँ, अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं चीज़ें दूंगा, तो जो भी चीज़ दूंगा वो आ जाएगी। और अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस पर रिक्वायर्ड भी लगा देंगे। अगर मैं रिक्वायर्ड भी लगा दूँ, बल्कि रिक्वायर्ड तो छोड़े, रिक्वायर्ड बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक फॉर्म को बॉर्डर देना चाह रहा हूँ अगर, तो मैं फॉर्म को बॉर्डर भी दे सकता हूँ। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेबल को दे देंगे। लेबल को हम लोगों ने दे दिया कोई कलर, लेबल, और कलर दिया उसका हम लोगों ने ग्रीन टाइप का, चलें ग्रीन टाइप का दे देते हैं कलर। तो ये लेबल कलर ग्रीन हो गई है, देखिए सारे ग्रीन आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और क्या चीज़ है, तो अब हम लोग एक देंगे बटन। तो बटन की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं बटन देंगे अब। तो इसी के नीचे हम लोगों ने एक फिर बी आर लगाया, और यहाँ हम लोगों ने एक बटन दे दिया, इनपुट टाइप सब। ये बटन दिया हम लोगों ने यहाँ, इसकी वैल्यू हम लोगों ने रख दी सबमिट, सबमिट ही कर दिया इसको, ठीक है। अब हम लोग दोबारा यहाँ हम लोगों ने देखा बटन ये आ गया है हमारा, ठीक है। अब मैं इस पर गया तो कि भाई ये ऐसा क्यों आया है, तो ये देखें इनपुट की हम लोगों ने विथ अलग से दी हुई थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इनपुट की विथ को इसकी एक क्लास देंगे अलग से, क्लास बटन, बटन क्लास दी हम लोगों ने, और यहाँ आके इस क्लास को अलग से मेंशन कर दिया, डॉट। अभी वो क्या कर रहा था, वो इनपुट वाली फील्ड में ही जो है ना, इसको भी इनपुट से ही हम लोग देते हैं, तो इनपुट फील्ड की जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं वो वही दे रहा था, और इसकी वजह से उसकी हाइट और विथ ख़राब हुई थी। तो इसकी हम लोगों ने विथ दे दी, अब विथ हम लोगों ने कर दी इसकी अब 100 px, और हाइट इसकी कर दी हम लोगों ने 40 px, ठीक है। अब हम लोग चला के देखते हैं इसको, तो ये एक बटन जैसा आ गया। इसकी हम लोग एक काम करते हैं, इसकी हाइट हम लोग और कम कर देते हैं, कर देना 30। अब देखते हैं, अब ये आ गया इस तरह। अब इसको हम लोग चाह रहे हैं कि भाई सबमिट का बटन तो होता है राइट पे, तो हम लोग चाह रहे हैं इसको राइट कर दें, टेक्स्ट अलाइन राइट। ओ, ये तो टेक्स्ट लाइन राइट हो गया। लाइन आइटम हो गया, और इसको हम लोग कर देते हैं राइट पे, तो वो नहीं रही। तो एक काम करते हैं हम लोग उसको, मगर राइट पे होगा वैसे, राइट पे अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों ने कोई बॉर्डर तो लिया नहीं, ये राइट से उठेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग करेंगे इसको मार्जिन कहाँ से देंगे, लेफ़्ट से, लेफ़्ट से मार्जिन दिया हम लोगों ने कितना 50 px, ठीक है। और ये हम लोगों ने दिया, ये इतना आ गया, तो हम लोग उसको दे देंगे, और कितना देंगे, इसको हम लोगों ने कर दिया 200, ये यहाँ आ गया 200, थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, तो इसको दे दिया हम लोगों ने 180, तो ये यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग कलर दे देते हैं कोई और सा कलर, हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग इसका ग्रीन, क्योंकि सबमिट का बटन ग्रीन थोड़ा सही लगता है, ग्रीन। और इसको हम लोग ग्रीन थोड़ा अजीब सा लग रहा है वैसे बटन, खैर वो तो हम लोग आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या देना है। और इसका हम लोगों ने टेक्स्ट कलर दे दिया वाइट, वीट कलर दे दिया, तो ये हो गया, ठीक है। वीट कलर दे दिया तो ये हो गया। तो इस तरह का ये फॉर्म एक बन गया। अच्छा, ये देखें, इस फॉर्म पे बटन तो सबमिट तो हो रहा है, मगर कर्सर दूसरा नहीं हो रहा। तो अगर हम लोग कर्सर चेंज करना चाहें इस पर, तो हम लोग कर्सर पॉइंटर कर सकते हैं इसके ऊपर, ये देखें अभी आ रहा है तो पॉइंटर हो जा रहा है ये बटन की तरह भी, ठीक है। ये देखें, जब ये बटन दबा रहा हूँ तो पेज रिलोड भी हो रहा है, ये देखें। तो इस तरह हम लोग फॉर्म को भी डिज़ाइन हम लोगों ने किया, और लिस्ट को भी किया, लिस्ट को भी हम लोगों ने डिज़ाइन करके देखा, टेबल्स को भी किया। और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग इंशाल्लाह पोजीशन पढ़ेंगे, और पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।